गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम +1 केमिस्ट्री के अंदर है बेटा, और आज का लेक्चर बहुत प्रीसियस है। लिखा हुआ है पहले यहाँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। क्यों है वो देखेगा। ये लेक्चर अगर आपने आज ध्यान से या नहीं समझा ना, जितने मर्जी उतने एफर्ट्स कर लीजिएगा आपको कुछ भी समझ आएगा केमिस्ट्री में, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। बट आपको ये क्वांटम नंबर समझ नहीं आ सकता, और जब तक आगे केमिस्ट्री रहेगी ना, ये क्वांटम नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा। आप एक सिंपल सी बात देखो, क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर कैसे समझ आएंगे, क्वांटम नंबर होते क्या है, वो सारी चीज़ें समझने से पहले आप मेरे साथ प्लीज़ एक बार चलिएगा। मैं आपको कुछ कॉमन बातें बताऊंगा, उसके बाद हम टॉपिक पर आ जाएंगे। हो सकता है टॉपिक पर हम बहुत आगे निकल जाए। अब आप देखो, सपोज करो कि एक पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड एक लिफाफा है, एक एनवलप है, एक लेटर है जो किसी को देना है। सपोज करिएगा यहाँ एक कैंडिडेट है, बेटा बहुत ध्यान से सुनते जाना मुझे। यहाँ एक कैंडिडेट है, उसका कोई भी नाम है, लाइक कैसे XYZ कोई भी नाम है, और आप उसको मिलिए। आपने उससे उसका नाम पूछ लिया, नोट कर लीजिएगा। आप उसके फादर्स का नाम पूछिएगा, उसको भी नोट कर लीजिएगा। आप उससे उसका हाउस नंबर पूछिए, नोट कर लीजिएगा। उसका गली मोहल्ले का नाम नोट कर लीजिएगा, उसकी डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट और उसकी कंट्री। और उसके बाद गाइज आप अब्रॉड चले जाइएगा। उसके बाद किसी दूसरे देश में जाने के बाद आप उस बंदे को एक लेटर लिखो। उस एनवलप के ऊपर वही सारी चीज़ें जो आपकी डायरी के पेज पर है ना, वो लिखिएगा। लाइक उस बंदे का नाम, उसका फादर्स नेम, उसका हाउस नंबर, उसकी डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट, उसकी कंट्री, और पोस्ट ऑफिस जाकर के वो लेटर पोस्ट कर दीजिएगा। क्या होगा, घूमते 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 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में वो लेटर उस बंदे के घर पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच गया? तो एक जवाब आता है पीछे से, बिकॉज that envelope have enough information about the subject. That envelope have the enough information about the subject. उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी सूचना आपको चाहिए वो सूचना उस पर लिखी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्टल एड्रेस इज essential information to describe the quality of any subject. सिंपल सी बात आ रही है कि बच्चा एक पोस्टल ऑफिस, इस पोस्टल ऑर्डर के ऊपर या एक पोस्ट कार्ड के ऊपर एक सब्जेक्ट का जो पोस्टल एड्रेस है, वो पोस्टल एड्रेस जो लिखा हुआ है वो उस सब्जेक्ट के बारे में अप्रोक्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। भाई वो कौन है, उसके फादर्स कौन है, उसका हाउस नंबर क्या है, उसकी गली क्या है, वो कौन से ज़िले में रहता है, वो कौन से राज्य में है, और वो कौन से देश में है। इसका मतलब पोस्टल एड्रेस डिस्क्राइब द अल्टीमेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सब्जेक्ट। अब समझ आ गया आपको। अब आते हैं क्वांटम नंबर पर। तो बच्चा हम सिर्फ इतना बोलेंगे, क्वांटम नंबर इज इक्वल टू पोस्टल एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बस हो गया काम। इसका मतलब जर्नल लाइफ में जो पोस्टल एड्रेस किसी सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब करते हैं, उसी तरह से क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। कंपेयर करके चलेंगे, सब्जेक्ट कहाँ, सब्जेक्ट का नाम क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। सब्जेक्ट कहाँ रहता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है, सब्जेक्ट के पास क्या है। दैट मीन्स if we compare all the information about the postal address of a person and postal address of an electron, then guys that is the simple postal address and that is called as a quantum number. तो अब हमसे पूछ रहा है कि क्वांटम नंबर क्या है। तो जर्नली तो आपको समझ आ गया कि क्वांटम नंबर क्या है। आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है, दैट इज द क्वांटम नंबर। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रिप्शन पूछे तो हम बोलेंगे quantum number is a set of 4 number which give approximately whole information of an electron of that atom. That means एक एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो संपूर्ण जानकारी दी जाती है, that complete information about the electrons within the atom is
रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटम नंबर। आप जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो गाइज हमारे पास सिलेबस में 4 क्वांटम नंबर है। पहला हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। आई रिपीट अगेन, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें से आज हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर बात करेंगे। सबसे पहले कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले एक बात याद रखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे लिखा हुआ है इट इज द मेन क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट द मेन एनर्जी सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर बिलोंग्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन क्वांटम नंबर है जो हमें ये बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कौन सी सेल में पाया जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल वाज गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आज पहली बार जो ये सेल या ऑर्बिट का जिक्र जो आ रहा है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एन और 1 2 3 4, यहाँ लिखा हुआ है के एल एम एन और 1 2 3 4। सेकेंडली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बात निकल करके आ रही है, इट टेल्स अस अबाउट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। कैसे पता चलेगा, अब सपोज करिएगा हमें बता दिया गया कि वी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट या विच आर फाउंड इन एल सब सेल एल। तो न्यूक्लियस से एल का जो डिस्टेंस है देख लो, पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से हर ऑर्बिट या हर सेल का डिस्टेंस फिक्स है। तो हमें पता चल गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन क्वांटम नंबर है विच टेल्स अस अबाउट द मेन एनर्जी सेल कि कौन सी एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंडली ये हमें ये भी बताता है कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से मेन एनर्जी सेल का डिस्टेंस कितना है। उसके बाद गाइज अगर एनर्जी की बात की जाए तो ऑब्वियसली बंदे ने पक्का एनर्जी कोशिश करें आप तो सहन करने की चीज़ों को। उसके बाद एनर्जी का जिक्र किया है बंदे ने कि ऑल द सेल्स हैव द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर सेल में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो कह रहे हैं कि एनर्जी कैलकुलेट कैसे की होगी, तो कह रहे बंदे ने एनर्जी कैलकुलेट की। कल बोर मॉडल का कंसेप्ट पढ़ा, -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर me4/n²h²। ये फॉर्मूला बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आया था। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज करके वी कैन कैपेबल टू फाइंड आउट द एनर्जी, हम एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। अब गाइज 1 मार्क्स में रिपीटेड क्वेश्चन है एमसीक्यू में, एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पूरी कैलकुलेशंस कर रखी है बंदे ने हाइड्रोजन के लिए। तो हमारे पास निकल करके आता है -1.312। वैसे हम याद रख लेते हैं 13-12 याद रखते हैं, हिंदी में 13-12 नोट 12-13 ऐसी याद रह जाती है। बहुत पॉपुलर है, एमसीक्यू में पूछा हुआ है 1-2 बार कॉम्पिटिटिव टेस्ट में। तो 13-12 ये 13-12 जैसा मर्जी आप याद रखें, या 1.312 है इंटू 10⁻⁶ किलो जूल पर एटम। ऑब्लिक में सिर्फ h² है। h² ये जो हमारे पास है दैट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू फॉर दैट। अब जो हमारे पास बात आई गई वो कह रहे हैं सबसे अच्छी चीज़, इट आल्सो टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिट। दैट मीन्स आप छोटे थे तो टीचर कहती थी कि बेटा इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना तो ऐसे फिल कर दो 2 8 8 18 18 32 32, या फिर बताया जा रहा था हमें 2 8 18 32 फिल कर दीजिएगा। टीचर ने लॉट ऑफ टाइम बोला छोटी क्लासेज में, पर आप लोगों ने नहीं पूछा कि मैम कहाँ से आ गया 2 8 18 32। आज पता चल रहा है बच्चा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसके कारण हम इस जगह पर पहुंचे हैं। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग पता चलता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम 2n² एंड वी कैन कैपेबल टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द वेरियस सब सेल। अगर बात करेंगे इसकी किस तरह से बात निकल करके आ रही है, तो देखिएगा n की वैल्यू को 1 रखिएगा। अगर n की वैल्यू को 1 रखें तो 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 आ गया। 2 रखें तो 2 × 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास 4 2 जा 8 आ गया।
फिर 3 रखें, वैल्यू रखें तो 18 आ जाएगा, 4 रखें तो 32 आ जाएगा। इट मीन्स वी कैन ईजिली कैपेबल टू से द टोटल नंबर ऑफ या टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजेस बाय द एटम। एटम टोटल नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करेगा अपनी वेरियस सब सेल में, तो हमारे पास आइडिया आ गया, दैट इज 2, 8, 18 एंड 32। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, क्वांटम नंबर में जब चारों क्वांटम नंबर की डिस्क्रिप्शंस ओवर हो जाएगी, उसके बाद हमें न्यूमेरिकल करने हैं। और गाइज इनके ऊपर वो एक अलग बात है कि किसी एग्जाम्स में बात ऐसी आ जाए कि देन यू जस्ट स्टार्ट टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या राइट ए नोट ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। रेयरली ऐसा होगा, अदरवाइज गाइज न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल्स के अंदर सेट आएंगे, सेट 4 डिजिट्स के सेट आएंगे और 4 डिजिट्स के जो सेट आएंगे उनमें से फाइंड आउट करनी होती है वैल्यू। तो सबसे अच्छी बात याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय n, तो न्यूमेरिकल्स में भी स्मॉल n की वैल्यू अगर कहीं फाइंड आउट करनी है तो दैट इज डन ओनली विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग दीज पॉइंट्स विच इज डिस्कस बाय अस इनसाइड दिस वीडियो। तो आई होप गाइज आज आपको क्वांटम नंबर का डिस्क्रिप्शन और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिटेल समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा एक बार, ई नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके।